वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज से आपका न्यू सीजन स्टार्ट है। तो आज हम करेंगे क्लास सेकेंड का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नो योर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? यस मैम। तो फिर यहाँ से यहाँ तक गुरुबा रीड करो आप। We are to know that computer is an electronic machine like a ओके television. ओके, सबसे लिखा है वी ऑल नो दैट ए कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे टीवी होता है। ठीक है? यस मैम। यहाँ से लेके यहाँ तक अरीबा आप रीड करो। ओके मैम। CD a प्लेयर player and a mobile मोबाइल फोन। यहाँ तक, अब यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ। ओके, जैसे सीडी आपने देखा होगा, है ना? यस मैम। सीडी जो प्लेयर एंड जो मोबाइल फोन होता है, इट हेल्प अस टू डू मेनी थिंग्स क्विकली एंड इजी। जो ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सारी चीजें हमें क्या करती है, हमें बहुत हेल्प करती है कोई भी चीज करने में, और हमारी चीजें बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है? यस मैम। अब इट से करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक गुरुबा रीड करो। It is not. It has ordinary machine. ordinary machine. It has इसका मतलब है कि ये कोई साधारण मशीन नहीं है। इट हैज मेनी फीचर्स, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ये देखो, इट हैज मेनी फीचर्स विच मेक इट ए स्मार्ट मशीन। इसमें कई बहुत सारे सुविधा हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो इसे एक बहुत अच्छी चीज बनाती है, स्मार्ट मशीन बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। ठीक है? यस मैम। तो हम अब इसके आगे बात करने वाले हैं, व्हाट ए कंप्यूटर डज। अब हम इसके बारे में जानेंगे, और अब हम कंप्यूटर की कुछ बातें जानेंगे जो शायद हमें इससे पहले नहीं पता थी और अब हमें पता चलेंगी। गुरुबा यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। A computer works at a very high speed. Yeah. And can do many kinds of work at the same time. Okay, good. A computer works at a very high speed and can do many kind of work at the same time. It saves a lot of time. इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर बहुत तेज गति, स्पीड में, गति यानी स्पीड में काम करता है, और एक ही समय में कई तरह के काम कर सकता है। ठीक है? यहाँ पर बता रखा और क्या है, इसमें हमारा काफी समय बचता है। तो ये हमारा यहाँ तक था, जिसमें हमें ये पता चला जो कंप्यूटर है वो बहुत हाई स्पीड में काम करता है, और वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, और वो हमारा बहुत सारा टाइम सेव करता है। अब अरीबा। यस मैम। ए कंप्यूटर never get tired it and can
work for long long hours continuously. long hour continuously. कंटिन्यूसली, हाँ। इसका अब देखो, पहले वाले का है ए कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, तो सबसे पहला है कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। दूसरा है इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स कंटिन्यूसली, मतलब यह लंबे समय तक लगातार काम करते रहता है। क्लियर? Yes, ma'am. ये और ये दोनों क्लियर है अच्छी तरह? Yes, ma'am. ओके, ठीक है गुरु भाई, ये वाला आप रीड करो आप। A computer never make it is मिस्टेक्स it is very मैम आगे क्या है? एक्यूरेट है, एक्यूरेटेड एंड ये क्या लिखा हुआ है? रिलेबल। रिलायबल, एक्यूरेट, ये एक्यूरेट है और रिलायबल है। अब हम कैसे बात करेंगे? ए कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स, इट इज वेरी, ये मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आप बताओ मुझे। फास्ट। ये मैंने आपको एक्यूरेटिव बताया था, एक्यूरेट, और ये क्या बताया था मैंने आप सभी को, बताओ। रिलायबल, ठीक है। अब मैं आपको ये हिंदी में समझाती हूँ। ओके, सबसे पहले तो कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, और ये बहुत ज्यादा मतलब ट्रस्टेबल है और बहुत अच्छा है, ठीक है। अब नीचे वाला मैं ही बता देती हूँ आपको। ए कंप्यूटर स्टोर यानी रखना, ए कंप्यूटर स्टोर यानी रखना ए लार्ज अमाउंट, वो मतलब बहुत लार्ज अमाउंट यानी बहुत सारी चीजें, ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजों की वो इंफॉर्मेशन रखता है। लाइक यानी जैसे, वर्ड्स, आपके बहुत सारे वर्ड्स हो गए, नंबर्स, फोन नंबर्स हो गए, पिक्चर्स, आपकी फैमिली की आपकी पिक्चर्स हैं जो हमने कंप्यूटर में सेव कर रखी हैं, एंड नेवर फॉरगेट इट, वो कभी भी नहीं भूलता, ठीक है। यस तो मैम। इसमें इन्होंने ये बता रखा है कि कंप्यूटर में बहुत सारा स्टोर हो सकता है। क्या स्टोर हो सकता है? बहुत सारा इंफॉर्मेशन, जैसे आपके बहुत सारे परिवार के नाम हो गए, बहुत सारे फोन नंबर्स हो गए, और बहुत सारे ऐसी पिक्चर्स हो गए, बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, बहुत सारे आपके बुक की पीडीएफ हो गई, है ना। ये सारा हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, और कंप्यूटर जो है वो इन सब चीजों को नहीं भूलेगा। अगर हम उसको सेव करके रखेंगे तो वो हमेशा हमारे कंप्यूटर में रहेगा। ओके, यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? कंप्यूटर एंड पीपल। कंप्यूटर यानी मशीन के बारे में, और पीपल यानी ह्यूमन यानी इंसान के बारे में। तो अब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें इन्होंने क्या बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको मैं ही रीड करके बता देती हूँ। ए कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम ए पर्सन इज मेनी वेज, लेट्स सी हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। तो इसमें सबसे पहले है ए कंप्यूटर इज डिफरेंट, ये कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट है किससे? फ्रॉम ए पर्सन यानी इंसान हो, इन ए मेनी वेज, मतलब बहुत सारी चीजों में। चलो देखते हैं, लेट्स सी हाउ दे डिफरेंट, ये कैसे अलग हैं फ्रॉम एक दूसरे से, फ्रॉम इच अदर, एक दूसरे से। तो इधर देखते हैं, देखो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने इनपुट, ठीक है, इनपुट यानी इतना काम करना है, ठीक है। आउटपुट यानी इतना कर चुका है, वो इतना काम करके ही निकाल चुका है। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। देखो, जो नहीं समझ में आ रहा होगा ना, वो आप लोग मेरे से 10 बार पूछ लेना, ठीक है। लेकिन चैप्टर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ओके,
ओके मैम। गुड। तो ओके देखो यहाँ सबसे पहले हमें बताया गया है कि कंप्यूटर और ह्यूमन इन दोनों का क्या बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है कि इन दोनों में क्या चीज है जो अलग है, क्या अलग है इन दोनों में, और क्यों ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, तो ये हमें इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर देखो एक कंप्यूटर है, यहाँ पर ये काम करना है अभी ये वाला, और ये वाला हो चुका है, यानी ये करना है, ये हो चुका है, ठीक है। यस मैम। ये कंप्यूटर था, अब ये ह्यूमन है, ये इतना सारा काम इसको करना है और ये इतना सारा कर चुका है। अब ये आप मुझे इसमें से एक चीज देख के बताओ कि सबसे ज्यादा काम किसने किया है? कंप्यूटर ने। वेरी गुड गुरुबा, अगर आप साथ साथ जवाब नहीं दोगी तो मुझे ऐसा फील होगा कि आप पढ़ नहीं रही हो, क्योंकि इस क्लास में मैं आप लोगों का फेस नहीं देख सकती। मैं इतना जानना चाहती हूँ कि जो बच्चा पहले जवाब देगा पढ़ वही रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से आप आवाज देंगी और जवाब देंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसने यस मैम। ये दोनों काम है, ये काम ये दोनों था, ये सारा काम था कंप्यूटर को करना था। तो कंप्यूटर ने मतलब जितना टाइम इसने लिया उतना ही टाइम इसने लिया, लेकिन कंप्यूटर ने ये काम जल्दी कर दिया, इतना सारा काम जल्दी कर दिया। और ह्यूमन ने क्या यस किया? ह्यूमन ने इतनी देर में इतना काम किया, ठीक है। तो अगर आप यस देखोगे जितना इसने किया है उतना तो अभी इसका बचा हुआ है। यस तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर ज्यादा फास्ट है किसमें? काम करने में, ठीक है। यस मैम। ओके, अब हम दूसरा बात करने वाले हैं। एक यस मैम। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, जो कंप्यूटर है वो काम जो है वो बहुत तेज करता है, ठीक है। और एक इंसान है, मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। हाँ, तो एक कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, जो कंप्यूटर है वो वर्क बहुत यस मैम। फास्ट करता है। जैसा कि देखो जिन दोनों के बारे में ना ये वाला बता रहा है हमें, ठीक है। तो देखो इसमें इन्होंने क्या बता रखा है, ऐसे हम करके जानते हैं इसमें। तो इन्होंने देखो सबसे पहले बता रखा है एक कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, तो ऑब्वियसली है कि हमें यहाँ दिख रहा है ना। यस मैम। एक मिनट आप सब यस रुकना। मैम। ओके, तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर देखो लिखा है ए मैन कैन नॉट वर्क फास्ट लाइक ए कंप्यूटर, जो इंसान है, जो आदमी है, वो काम नहीं कर सकता फास्ट जैसे कंप्यूटर करता है। वैसे ही हमें दिखाई दे रहा है, देखो कंप्यूटर कितनी जल्दी काम करता है, ह्यूमन कितना धीरे करता है ना। यस मैम। तो यहाँ नीचे इन्होंने ये बता रखा था। अब हम सेकेंड लाइन बात करेंगे कि इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने देखो पहले में कहा है ए कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है जो कंप्यूटर है वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता। आप लोगों को मिस्टेक का मतलब पता है ना? यस मैम। हाँ, ए कंप्यूटर डज नॉट, नॉट यानी नहीं, मेक एनी मिस्टेक, वो कोई भी मिस्टेक नहीं करता, यस कोई भी मिस्टेक नहीं करता। और ए ह्यूमन, ए मैन कैन मेक मिस्टेक्स, मतलब जो इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से कभी गलती नहीं हो सकती। यस कंप्यूटर से मैम। कभी गलती नहीं हो सकती, मिस्टेक कभी नहीं हो सकती। इंसान से हो सकती है लेकिन ह्यूमन से, कंप्यूटर से कभी नहीं होती, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो यस तीन चीजें पता चलिए, कंप्यूटर बहुत तेज यस काम मैम। करता है, कंप्यूटर से गलती नहीं होती। अब हम यहाँ बात करेंगे। तो ए कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड बोर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कौन मुझे बताएगा? वोट। नहीं, मुझे ए कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, इसका मतलब कौन बताएगा? मतलब कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। हाँ, बोर्ड मतलब क्या होता है? बोर्ड। बोर्ड मतलब होता है उबा हुआ, ठीक है। तो ए कंप्यूटर डज नॉट गेट
टायर्ड एंड बोर्ड। इसका मतलब जो कंप्यूटर है वो कभी भी थकता नहीं है और उदास या फिर बोर नहीं होता है, ठीक है। Yes, ma'am. But a man get tired and bored after some time. कुछ ही टाइम में वो थक जाता है और मतलब थक जाता है और बोर हो जाता है इन सब चीजों से, उदास हो जाता है दुनिया से, तो कुछ टाइम ही में, आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है। तो हमें एक Yes, तो ये ma'am. पता चला, समझ में आ रहा है आप Yes, सभी क्लियर? Yes, ma'am. गुड। नेक्स्ट देखो क्या बता Yes, रखा है। ma'am. नेक्स्ट हमें वही चीजें बता रखी है, जैसे ए कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमने बात किया था पहले भी। ए Yes, कंप्यूटर ma'am. कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो कंप्यूटर है वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन का मतलब पता है सभी को? Yes, ma'am. मतलब बताओ मुझे। Yes, ma'am. Information यानी मालूमात. यानी हमारी जानकारी होना, जैसे हम बोलते हैं Yes, ना, ma'am. जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे गुरुबा की पूरी जानकारी है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है गुरुबा की, तो मुझे गुरुबा के बारे में पता है। तो वैसे इसमें बता रखा है कि कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर बहुत बताता है. सारी स्टोर करता है आपकी चीजें, उसकी इन्फॉर्मेशन वो रखता है। इट नेवर फॉरगेटेड, नेवर फॉरगेट्स इट, वो कभी भी इस चीज को भूलता नहीं है। बट ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ दिखाई नहीं दे रही। A man may forget the information stored in his mind. जो मैन होता है, जो इंसान होता है, वो बहुत सारी चीजें भूल जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भूल जाता है। उसका माइंड जो है, इंफॉर्मेशन स्टोर इन माइंड, हमारे माइंड में हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। बट जो ह्यूमन है, जैसे हम है, अब मान लो कि हमने परसों यानी 3 दिन पहले या फिर 25 तारीख को हमने क्या खाना खाया था, क्या पढ़ाई किया, हमें नहीं पता चलेगा, है ना, नहीं पता चलेगा ना। Yes, ma'am. लेकिन अगर वही हम कंप्यूटर में करके रखें, सेव करें, कंप्यूटर में अपनी डायरी लिखे, तो कंप्यूटर हमें कभी भी भूलने नहीं देगा। Yes, वो ma'am. हमेशा उस चीज को संभाल के रखेगा, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसके आगे देखो क्या है। बट इन सम वे मैन इज ए, यहाँ क्या है, स्टिल सरप्राइज टू ए कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे? बस सब. कोई बताएगा? नो मैम, मुझे नहीं आ रहा. स्टिल सुपीरियर टू ए कंप्यूटर। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं हिंदी में, लेकिन एक इसका मतलब है कि एक तरह से अभी भी ह्यूमन जो है, जो इंसान है, वो कंप्यूटर से बहुत तेज है, ठीक है। इसका मतलब ये है। ओके मैम. स्टिल सुपीरियर, इसका मतलब ये स्टिल सुपीरियर टू ए कंप्यूटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अब इसमें कैसे, अब ये भी हम जानेंगे, ठीक है। सो ए मैन कैन टेक इट्स ओन डिसीजन बट ए कंप्यूटर कैन नॉट। जो मैन है वो अपने डिसीजन ले सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो कंप्यूटर है वो अपने मालिक से कह रहा है टेल मी प्लीज, मतलब कोई वर्क ये कर रहा होगा तो उसको सेव करना है, नहीं करना है, तो कंप्यूटर बोल रहा है मुझे बताओ कि इसका क्या करना है। तो कंप्यूटर अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन मैन के पास ये पावर है। जैसे कि अभी मैं इस कंप्यूटर में अपना ये किताब यानी ये बुक खोली हूँ, तो ये मैंने ऑर्डर दे रखा है कंप्यूटर को कि मुझे ये नोटबुक खोलनी है, लेकिन Yes, अगर मैं ma'am. नहीं चाहूंगी तो कंप्यूटर नहीं खोल पाएगा। समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. गुड। ए मैन डज नॉट नीड ऑर्डर टू डू एनी वर्क। Yes, जो ma'am. मैन है
उसको कोई भी जरूरत नहीं होती, मतलब नो नीड ऑर्डर टू एनी वर्क, मतलब जो मैन है उसको कोई भी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए, उसके दिल में आता है। जैसे मुझे उठ के पानी पीना है या कोई भी हम अलग दूसरा एग्जांपल ले लें, तो इन जो मैन है उसको ये चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑर्डर नहीं मांगता तुमसे, उसको ऑर्डर की जरूरत नहीं है। बट ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है उसको, उसके आगे क्या है कंप्यूटर? यस मैम। उसके आगे क्या है? बट ए कंप्यूटर नीड्स ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन आई डोंट नो मैम। ओके, मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है ए मैन डज नॉट नीड ऑर्डर टू डू एनी वर्क, जैसे इंसान को जरूरत नहीं होती ऑर्डर की, उसको इसकी नीड नहीं है। बट ए कंप्यूटर नीड ह्यूमन इंस्ट्रक्शन टू वर्क, मतलब कंप्यूटर को जरूरत होती है, उसकी जरूरत है, इंस्ट्रक्शन है, उसका जरूरत है, तभी वो काम कर पाएगा। ठीक है, ओके मैम। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब बहुत तरह के, अलग अलग तरह के कंप्यूटर। यस। ठीक है, तो nowadays computers are available in different shape and size। जो कंप्यूटर है वो बहुत मतलब अवेलेबल है बहुत तरीके से, मतलब बहुत सारे अलग तरीके से, शेप में, साइज में, जैसे बड़ा लेना है, छोटा लेना है, कैसा लेना है, चौड़ा लेना है, बेंड करने वाला लेना है, दीवार पे लगाने वाला लेना है, रखने वाला लेना है, तो ऐसे बहुत सारे साइज के अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेस्कटॉप के बारे में। किसके बारे में? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप पहले देख लो कि डेस्कटॉप कुछ इस प्रकार का होता है। यस मैम। ठीक है, तो ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज कीप्ड ऑन ए डेस्क। क्या मेरी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम। ओके, तो जो एक जो डेस्कटॉप है कंप्यूटर की, इसको कीप ऑन ए डेस्क, यानी इसको रखने की जरूरत होती है कहीं पे। इट इज बिग, ये बड़ा होता है। वी कैन नॉट कैरी इट अराउंड इजीली, हम कहीं भी इसको कैरी नहीं कर सकते आसान तरह से। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर, बहुत सारे लोग हैं जो मोस्टली इसी को यूज करते हैं। अभी मैं जिससे आपको पढ़ा रही हूँ ये भी एक कंप्यूटर है और ये भी मेरे टेबल पे रखा है। ठीक है, इस पे Okay, ये जगह दे रही रखी होती है, जिससे हम इसको कहीं भी कैरी कर सकते, नहीं कैरी नहीं कर सकते, मतलब कहीं भी इसको एक जगह रख सकते, जैसे चाहे आप इसको अपने किसी टेबल पे रखो या फिर कहीं अच्छे से जगह पे रखो, ये रखने में सेफ रहता है। ये जगह होती है नीचे आपकी। ठीक है, okay मैम। तो हमने बात यस। किया, अगर आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डेस्कटॉप, तो आपको ये चीज याद रखना है। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज कीप्ड ऑन ए डेस्क, इट इज ए बिग, वी कैन कैरी इट अराउंड इजीली, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज, या ये नहीं, मोस्ट कॉमनली यूज नहीं, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, आएगा नहीं वैसे तो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि डेस्कटॉप जो होता है मेनली वो क्या है। ठीक है, तो हमने बात किया जो डेस्कटॉप है मेनली हम उसे मतलब कीप ऑन ए डेस्क, हम उसको कहीं भी एक जगह कीप रख सकते हैं, और वो थोड़ा इट इज बिग, वो बड़ा होता है। वी कैंट कैरी, हम उसको कैरी नहीं कर सकते जहां भी हम चाहते, अराउंड यानी हमारे आसपास इजीली। ठीक है, यस मैम। अब हम बात करने वाले हैं लैपटॉप। तो मुझे सबसे पहले ये बता दो कि कौन कौन बच्चा लैपटॉप के बारे में जानता है और कौन कौन नहीं जानता है। नो मैम, मैंने इतना ज्यादा यूज नहीं किया। ओके, बट अभी किसके पास कम लैपटॉप है? नो मैम। ओके, अब हम इस जानेंगे, और जब भी इन नो फ्यूचर मैम। कोई बात नहीं, हम चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बता रखा है, ए लैपटॉप इज स्मॉलर देन ए डेस्कटॉप। जो लैपटॉप है वो डेस्कटॉप से छोटा होता है, डेस्कटॉप से छोटा होता है, डेस्कटॉप। सो इट इज कैन बी कीप्ड ऑन द लैप, मतलब हम इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नो एज ए नोटबुक, हम जैसे इसको नोटबुक की तरह रख सकते हैं।
computer it is can be carried alone, it work on a battery. देखो इसके साथ हमें बैटरी को कैरी करना पड़ेगा क्योंकि ये बिना बैटरी के नहीं चलता। और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये इलेक्ट्रॉनिक यानी ये मशीन से यानी मतलब तुमने पलक लगा दिया और पावर आ रहा है, मतलब बिजली आ रहा है और ये चल रहा है। लेकिन इसको क्या होता है, इसको चार्ज करना पड़ता है, इसका चार्जर होता है, इसका कोई चार्जर नहीं होता, इसका चार्जर होता है। समझ में आया? यस मैम। जो लैपटॉप होता है वो हमारे डेस्कटॉप से बहुत पतला और बहुत, जैसे नोटबुक होता है ना, बड़े वाला नोटबुक, बस वैसे ही लैपटॉप होता है। इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, इसको कैरी कर सकते हो, अकेले अकेले कैरी कर सकते हो। ठीक है? यस मैम। यस यहाँ मैम। तक क्लियर है? यस मैम। ओके, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर लिखा क्या है? मैम कौन सा वाला? जहां से हमारा खत्म हुआ है, ये ओके मैम। आप सभी को पता है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये है पाम टॉप। क्या है? पाम टॉप। पाम टॉप एंड टेबल, सॉरी टेबलेट। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो पाम टॉप है एंड ए जो हमारा ये है टेबलेट आर स्मॉलर देन ए लैपटॉप। लैपटॉप से ये बहुत छोटा है। ठीक है? ए Yes, ma'am. लैपटॉप दे कैन फिट इन आवर हैंड। ये हमारे हाथ में बहुत आसानी से आ जाएंगे। दे कैन बी इजीली कैरिड, मतलब ऐसे बहुत आसानी तरह हम रख सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम एक दूसरे जगह से, यानी मतलब मान लो मुझे दिल्ली से नोएडा जाना है तो मैं इसको रख सकती हूँ, पंजाब से हरियाणा जाना है तो मैं रख सकती हूँ, इसको मैं आसानी से कैरी कर सकती हूँ हाथ में। लेकिन लैपटॉप के लिए मुझे बैग चाहिए होगा, लेकिन कंप्यूटर में कहीं भी कैरी नहीं कर सकती। तो इसमें हमें पता है। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर पैम टॉप कुछ इस प्रकार है और हमारा ये इस प्रकार है। यस मैम। यस मैम। टैबलेट हमारा इस तरह है, इसमें मतलब फोन की तरह ही है, जैसे हमें स्क्रीन होता है, बस इसमें बटन वगैरह नहीं है, ये ऐसे ही है स्क्रीन की तरह। ठीक है? हमारे फोन की तरह। यस मैम। हाँ, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। ए मतलब इसमें A tablet has a touch screen that allow user to operate it without a keyboard and a mouse। मतलब जो ये हमारा टैबलेट है, ये टैबलेट को हम बिना माउस के, बिना कीबोर्ड के, हम इसको हाथ से ही स्क्रीन से चला सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। ये बहुत ही इजीली चल जाएगा। ठीक है? ओके, अब ये आप लोगों का होमवर्क है। इसमें लिखा है द मैच, मतलब यहाँ पर आपको ये सब मैच करना है। जैसे अभी हमने जितना भी बात किया, जैसे ओ आई फॉरगेट योर बर्थडे, जैसे मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि बर्थडे कौन भूल सकता है, कंप्यूटर या ह्यूमन। मैं जोड़ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों को अभी नहीं बताना है, आप लोग को ही अपने आप करना है। मैं बस आपको इसका वर्ड बता रही हूँ। आई नेवर मेक मिस्टेक, मैं कभी गलती नहीं कर सकता। तो आपको देखना है, अगर देखो ये ऐसे तो आपको ऐसे ऐसे जोड़ना है। ठीक है? आपको जोड़ के भेजना है। फिर आई एम सो यस टायर्ड मैम। बोर्ड ऑफ दिस गेम, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ इस गेम से और मैं बोर हो गया हूँ। तो आपको देखना है ये किससे जोड़ना है। आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ। आई कैन नॉट थिंक एंड डिसाइड, मैं सोच नहीं सकता और डिसाइड नहीं कर सकता। आई वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन, मैं इंस्ट्रक्शन पे काम करता हूँ, यानी ऑर्डर पे काम करता हूँ, बोलने पर काम करता हूँ। तो ये आप सभी का होमवर्क है। और हम लोग होमवर्क बहुत इजी करेंगे, बहुत कम कम करेंगे, ताकि हमें एक अच्छी तरह समझ में आए और हम उस चीज को लाइफ टाइम रिमेम्बर यानी याद रख सकते हैं। ठीक है? यस मैम। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके भेजना है और आपको ये लर्न भी होना चाहिए। कल हम अपना यूज ऑफ कंप्यूटर शुरू करेंगे। ठीक है? यूजेस ऑफ यस मैम। कंप्यूटर। तो अब हम क्लास में यहाँ पे एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय मैम। बाय बाय। अब हम करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर।
यानी कंप्यूटर के इस्तेमाल। सो हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी, ठीक है। मैम ओके, आप यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां तक भी आपको आता है वहां तक आप रीड करो। ओके मैम। कंप्यूटर हैज गुड। दिस बिकम। become गुड। आगे। part and पार्सल। पार्सल parcel of आवर our life. Live it is used बस on लाइफ तक करना था। ओके, सो इसमें बता रखा है कंप्यूटर हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन गया है, ठीक है। तो उसके आगे Yes. है इट इज। ये देखो यहाँ से शुरू है, इट इज used इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी, मतलब इसका मतलब है कि अब ये जो कंप्यूटर है ऑलमोस्ट अब ये हर जगह यूज होता है। yes ma'am. वी यूज कंप्यूटर्स एट होम। हम कंप्यूटर यूज करते हैं घर में, स्कूल में, ऑफिस में। ऑफिस जैसे जो लोग काम करने जाते हैं ना ऑफिस में, Yes ma'am. तो वी यूज कंप्यूटर टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। कंप्यूटर Yes. मतलब कंप्यूटर को हम यूज करते हैं बहुत तरह के काम के लिए। Yes ma'am. समझ में आया यहाँ तक? Yes ma'am. क्लियर है? Yes ma'am. गुड। तो let's learn about how computer are used at different place। तो इसमें लिखा हुआ है, चलो रीड करते हैं कि हम कंप्यूटर को मतलब कौन कौन सी जगह यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है एट होम। एट होम मतलब यहाँ घर में। सो घर में किस चीज के लिए यूज करते हैं? टू डू आवर होमवर्क, टू प्ले गेम, to listen to music and watch movies, to Yes do ma'am. our work, to play games, to listen to music and watch movies। मतलब हम लोग होमवर्क के लिए यूज करते हैं, गेम के लिए यूज करते हैं, और उसको सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, मूवीज देखते हैं। तो घर Yes में हम ma'am. लोग कंप्यूटर को इस चीज के लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं एट स्कूल। स्कूल में, सो टू मेक टाइम टेबल, टू प्रिंट नोट्स, टू टीच स्टूडेंट्स। टू मेक टाइम टेबल, टाइम टेबल बनाने का मतलब होता है जैसे 8 बजे हमें अपनी मतलब हैबिट के ऊपर बनाना पड़ता है। जैसे मैं 6 बजे उठूंगी, 8 बजे से 12 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगी, और 12 बजे के बाद 2 बजे तक मैं सोऊंगी और लंच करूंगी। तो दिस इज कॉल्ड टाइम टेबल। Yes ma'am. हर किसी का अपना अलग अलग टाइम टेबल होता है। फिर दूसरा है प्रिंट नोटिस, मतलब कि पेरेंट्स को हमें नोटिस भेजना पड़ता है। जैसे मैंने आपको भेजा था कि आपके पेपर इतने तारीख से स्टार्ट है, तो अभी आप ऑनलाइन हो तो मैं आपको ऑनलाइन भेज रही हूँ, वरना मैं क्या करती, आपको पेपर भेजती जिसमें लिखा होता। Yes ma'am. हाँ, तो अब देखो नीचे क्या लिखा है, टू टीच स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट को टीच यानी पढ़ाने में भी काफी मदद करता है ये। Yes ma'am. जैसे ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, लड़का मतलब कंप्यूटर चला रहा है तो सर उसके बता रहे हैं
कि 1 + 2 = 4? Yes, ma'am. अब हम बात करने वाले हैं एट ऑफिस। टू टाइप लेटर एंड रिपोर्ट्स। दो तरह के लेटर्स होते हैं, ठीक है। दो तरह के Yes, हाँ, दो तरह के लेटर्स होते हैं एंड टाइप्स, और उनके टाइप्स होते हैं। टू कीप रिकॉर्ड्स एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। एक होता है कि रिकॉर्ड रखना, एक होता है उस इंफॉर्मेशन को उसको संभाल के रखना। टू सेंड एंड रिसीव्ड ईमेल आईडी। ओके, इसके आगे देखो क्या लिखा है। जैसे कि हम लेटर, आपको पता ही है ABCD, हम रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे डॉक्टर बीमार की रिपोर्ट बनाता है, वैसे ही इसमें लिखा है टू कीप रिकॉर्ड। हम उस रिकॉर्ड को रखते हैं, और स्टोर इंफॉर्मेशन यानी, या फिर हम कंप्यूटर में उसको स्टोर कर देते हैं, यानी उस इंफॉर्मेशन को वहां पर रख देते हैं। इसमें हम ईमेल रिसीव्ड करते हैं। आपको पता है ईमेल का मतलब क्या होता है? no, ma'am. जब आपने चैनल बनाया था तो आपको ईमेल आईडी है ना आपके पास? Oh, yes, ma'am. हाँ, तो ईमेल, जैसे कि कोई भी आपको आपकी ईमेल आईडी से आपको मैसेज कर सकता है, ठीक है। Oh, yes, ma'am. तो जब हमें कोई ईमेल आईडी से मैसेज करता है तो हम उसको भी कंप्यूटर में सेव करते हैं। Yes, ma'am. एट शॉप्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स। देखो, शॉप्स होते हैं छोटे छोटे, डिपार्टमेंट स्टोर जैसे बड़ा बड़ा, जैसे जहाँ कंप्यूटर होता है। जैसे अगर आप छोटे से शॉप पे जाओगे तो आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा वहां पे देखने को, Yes, ma'am. लेकिन वही अगर आप सुपरमार्केट, जैसे एक जगह ही 10 दुकानें हो, है ना, Yes, ma'am. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। मतलब हमें वहां पे लिस्ट मिलता है फॉर देयर प्राइस। जो जो हम खरीदते हैं उस प्राइस का हमें लिस्ट मिलता है। उस लिस्ट में लिखा होता है कि आपने आटा लिया, आटा इतने किलो है, तो वहां लिखा होता है। मतलब आपके पास डिटेल होती है कि आपने क्या खर्च किया, कैसे खर्च किया। Yes, ma'am. टू कीप डिटेल ऑफ कस्टमर। हम कस्टमर की डिटेल उसमें रखते हैं। जैसे मैं जस हूँ, मैं आ गई एक शॉप में, तो मैंने बोला कि मुझे एक चीनी दे दो, तेल दे दो, शैम्पू दे दो। तो मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं यहीं रहती हूँ, तो क्या बोलेंगे, ठीक है मैं आपका खाता खोल देता हूँ। ऐसे ऐसे हिंदी शब्द यहाँ पे यूज होते हैं। Yes, ma'am. तो वो क्या करेगा, मेरे नाम का खाता खोल देगा और उसमें लिखेगा कि चीनी, आटा, शैम्पू इन्होंने लेके गई हैं और इनका ये पेंडिंग है, इन्होंने अभी नहीं दिया है। जब मैं इसके पैसे दे दूंगी तो ये लोग बोल देंगे, इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि इनका आ गया। टू मेक बिल्स। हम इसमें बिल्स बना सकते हैं। जैसे मान लो मुझे रेंट देना है, मुझे राशन खरीदना है, मुझे गैस लेना है, मुझे कपड़े लेने हैं इस महीने, और इस महीने मुझे अपने स्कूल की फीस देनी है। तो ये सारे मेरे खर्चे हैं, तो मैंने इन सब की लिस्ट बनाई है, ठीक है। Yes, ma'am. तो कंप्यूटर इन सब चीजों में भी हेल्प करता है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, एट बैंक। तो आप कभी बैंक गई हो? No, ma'am. ओके, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है टू कीप ए लिस्ट ऑफ कस्टमर एंड देयर डिटेल। कस्टमर का मतलब कीप ए लिस्ट, टू कीप ए लिस्ट ऑफ कस्टमर। कस्टमर की हम लिस्ट, मतलब वो लोग मतलब जो बैंक में वो पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, डिटेल रखते हैं किसकी, कस्टमर की। उनके लिए जो हम है, हम कस्टमर ही है, क्योंकि हम तो अपने काम के लिए जाते हैं। Yes, ma'am. टू पुट इन और टेक आउट मनी। हम उसमें पुट इन और मतलब हम उसमें नंबर डालते हैं जो, और ATM कार्ड डालते हैं। यहाँ पर इसकी बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद वो मशीन जो होता है उसको कंफर्म करता है कि इसने जो डिटेल डाली है और जो इसका डिटेल वो मैच कर रहा है, तो फिर
जितने पैसे इसको चाहिए होते हैं उतने पैसे एटीएम इसको निकाल के दे देता है। यस ठीक है, मैम। ओके। टू कीप डिटेल ऑफ डिफरेंट अकाउंट एट एटीएम्स। टू कीप डिटेल मतलब जो हम डिटेल रखते हैं ऑफ डिफरेंट, बहुत सारे अकाउंट होते हैं, तो जो ये एटीएम है ना, ये इन सबकी, बहुत दुनिया में देखो जितने भी लोग हैं हर किसी के खाते खुले हैं, हर किसी का एटीएम है, ठीक है, मतलब हर किसी को एटीएम यूज करने का हक है। तो एटीएम में पूरी मतलब जितने भी लोगों ने खुलवाया है खाता, उन सबकी डिटेल होती है एटीएम में, ठीक है। वो सबकी यस डिटेल मैम। को इकट्ठे रहता है। आपके डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, वो अकाउंट्स को अपने पास रखता है। अकाउंट यानी आपका बैंक बैलेंस, आपके पैसे, आपकी जैसे कि हमारा यहाँ पर मतलब यहाँ पर नंबर डालना होता है, तो नंबर डालने के बाद पैसे निकलते हैं। यस मैम। हाँ, तो ऐसे ही आई होप वहां पे भी होगा, है ना। यस मैम। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं एट हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स के बारे में आपको कुछ पता है तो आप मुझे बता दो। यस मैम। बताओ। हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और मैं गई भी हुई हूँ काफी मरतबा। ओके, आप मुझे बताएंगे कि आपने कंप्यूटर देखा है। कंप्यूटर, यस मैम, हॉस्पिटल में देखा है। उसमें क्या होता है। कीबोर्ड होता है और कंप्यूटर होता है। नहीं नहीं, उसका यूज क्या क्या होता है। ओह, वो उनकी जो ओके, टू कीप पर्ची। डिटेल ऑफ टू कीप डिटेल ऑफ पेशेंट्स एंड देयर ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो पेशेंट यानी जैसे कि मैं हूँ, मैं हॉस्पिटल गई, मुझे मान लो दिल का प्रॉब्लम है, तो मैं गई, सबसे पहले वो मेरा इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे मेरा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, मेरा डेट, और ऐसा काफी कुछ वो फॉर्म भरवाएंगे, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ओके, उसके यस बाद मैम। जो आपकी ट्रीटमेंट में जैसे आपको इंजेक्शन लगना है, इतने की दवाई आनी है, तो उसका लिस्ट वो बनाएंगे कि इनकी इतने इतने खर्चे आए हैं। यस मैम। टू मेक बिल एंड रिपोर्ट, हम रिपोर्ट बना के देते हैं, जैसे उन्होंने मुझे रिपोर्ट बना के दिया, आप अब ठीक है, अब आपका दिल दर्द नहीं करेगा, ठीक है, और उन्होंने मुझे बिल भी दिया कि आपका इतना इतना खर्चा आया है। यस मैम। तो टू चेक ए, मैंने बताया आपको कि हम लोग एक तो बिल पैसों के लिए यूज होता है, दूसरा हमारी रिपोर्ट भी बनाते हैं। यस मैम। टू चेक ए पेशेंट हेल्थ कंडीशन, तो हेल्थ मतलब आप समझते हो। यस मैम। हेल्थ यानी जो हमारी, जैसे कि मैं हूँ, मुझे चक्कर अब नहीं आ रहे हैं, मेरा सर अब दर्द नहीं कर रहा है, मेरा दिल दर्द नहीं कर रहा है, तो मेरा हेल्थ कंडीशन सही है, तो ये सब चेक करते हैं किससे, मशीन से, जैसे कि इनके पास मशीन होता है दिल के मतलब बॉडी के एक्सरा के लिए, एक्सरा के लिए, जैसे हम लोग की अभी हमने कंप्यूटर में पढ़ा था स्कैन, जो कुछ भी स्कैन कर यस। लेता है, जैसे आप दुकान में जाओगे तो क्यूआर कोड होता है, अगर आप उसको स्कैन करोगे तो आप पेटीएम कर सकते हो ना। यस मैम। तो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए भी ये चीजें होती हैं, फुल बॉडी के लिए। ओके, अब यहाँ है एट एयरपोर्ट। सो एयरपोर्ट की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले तो टू बुक, हमें बुक करना पड़ता है, हमें अपनी सीट वगैरह बुक करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा, टू यस मैम। टेल पीपल व्हेन फ्लाइट विल टेक ऑफ और लैंड एट एयरपोर्ट, मतलब जो फ्लाइट है, जो हमारा एरोप्लेन है, वो कब यहाँ से जाएगा, कब लैंड करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन। जैसे इसमें मतलब यहाँ पे हेयर हॉस्टल के बारे में बता रखा है, इनको हेयर हॉस्टल बोलते हैं। तो इनका काम है टिकट देना आपका, ठीक है, आपकी बुकिंग करना, और उसके बाद ये आपको बताएंगे फ्लाइट कब आएगा
और कब वहां पर लैंड होगा, यानी कब वहां पर उतरेगा जहां आपको जाना है। टू फाइंड आउट वेयर द फ्लाइट आर एट एनी गिवन टाइम, मतलब फिर दूसरी फ्लाइट कब आ रही है, कब आपको दूसरा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। यस मैम। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कौन रखती है, एयर होस्टर, ठीक एयर है। होस्टेस। यस मैम। अब हम बात करने वाले हैं एट रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन, अच्छा, एट रेलवे स्टेशन, तो टू बुक एंड, देखो इसमें भी वही है कि हमें बुकिंग करनी पड़ती है। यहाँ हमें काउंटर पे जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि हमारी बुकिंग करो, तो वो हमें कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, फिर हमें एक पर्ची निकाल के देते हैं। टू टेल यस। पीपल व्हेन ट्रेन विल, मतलब कब ट्रेन जाती है और मतलब कब आती है, डिपार्टमेंट फ्रॉम द स्टेशन, इस स्टेशन से उस स्टेशन जाती है, वो सारा हिसाब कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। यस मैम। एट होटल, अब होटल में, ओके, टू कीप डिटेल ऑफ गेस्ट, हमें गेस्ट मतलब वो लोग गेस्ट की डिटेल लेते हैं, जो लोग आते हैं तो उनकी वो डिटेल लेते हैं, एंड देयर स्टे इन द होटल, तो फिर उनको होटल में रखने के लिए राजी हो जाते हैं। टू कीप ए लिस्ट, हम लिस्ट बनाते हैं वो ऑफ द रूम की, इन द होटल, होटल के रूम की वो लिस्ट बनाते हैं। टू मेक ए बिल, फिर उसको बिल बना के देते हैं कि अच्छा आपने थर्ड फ्लोर पे लिया है और आप 2 रात रुकोगे तो आपके 2000 रुपए हो गए, तो ऐसे ऐसे लिस्ट बना के दिया जाता है। यस मैम। तो ये तो होटल का हो गया। अब हम नीचे बात करते हैं। इन एडिशन टू दिस प्लेस कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज, मतलब इन सारी जगह कंप्यूटर यूज होता है, जैसे कि रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल एंड मच, मतलब यहाँ पर है कि पुलिस स्टेशन में भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्रिमिनल जैसे जो हत्यारे होते हैं, कोई मुजरिम किए मतलब कोई गुनाह किए होते हैं, तो उन सब, ओके। यस मैम। डिजाइन बुक मैगजीन एंड न्यूज़पेपर इन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, ठीक है, मतलब कि एक कंप्यूटर रखते हैं जिसमें हम लोग बुक डिजाइन करते हैं, मैगजीन बनाते हैं, न्यूज़पेपर का क्या क्या उसमें लिखना है वो सब लिखते हैं, और उसका मतलब फिर प्रिंटिंग निकालते हैं। तो कंप्यूटर का भी काफी वर्क है, ओके। यस। फिर ये कार्टून, मतलब हम लोग कार्टून भी बनाते हैं, चेरेट, हम लोग कार्टून भी बनाते हैं, मतलब वो लोग कार्टून भी बनाते हैं कंप्यूटर पे, और मूवी भी बनती है। मूवी कंप्यूटर में ही तो एडिट होके कब एक मूवी बनती है, ठीक ओ। है। यस मैम। तो यही है हमारा मेन, ठीक है। तो ये हमारा यस। हो चुका है। अब हम नीचे चलते हैं। ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, मैच द यूज ऑफ कंप्यूटर विद प्रॉपर प्लेस, जैसे कि यहाँ पर आपका दे रखा है यूज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे दे रखा है प्लेस। तो यहाँ पे जैसे टीच स्टूडेंट, अब स्टूडेंट को टीच कराना है तो आपको देखना है कि वो कहाँ देना है, वो स्कूल में देना है, पुलिस स्टेशन में देना है, रेलवे स्टेशन में देना है, और होटल में देना है, हॉस्पिटल में देना है। तो हमने मैच कर दिया स्कूल, क्योंकि स्टूडेंट को तो स्कूल में ही पढ़ाते हैं। यस मैम। तो दिस इज योर होमवर्क, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके मैम। हो गया मैम। ये आपका होमवर्क ऐसे मैच करके मुझे भेजना, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अरीबा, आप मुझे इसका आंसर बताओ। ओके ए मैम। कैन नॉट, फिर यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन है, मुझे बताओ इसमें से क्या है। मैम थर्ड एंड सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? थर्ड वाला है स्टोर इंफॉर्मेशन, और बी वाला है टेक इट्स वॉन डिसीजन। डिसीजन। वन डिसीजन वाला। यानी बी यस मैम। सही जवाब है। ए कंप्यूटर कैन नॉट, मतलब कंप्यूटर नहीं कर सकता क्या, वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, बिल्कुल सही आंसर। सेकंड, हरप्रीत, इसका आंसर है, इसका पहले रीड करो आप। ओके मैम। Which of the following computer cannot be carried along?
मुझे अलार्म का मतलब नहीं पता। अकेला। अकेला। डेस्कटॉप। या इज राइट। इसमें लिखा है कि कंप्यूटर कैन नॉट बी कैरिड। तो कंप्यूटर में मतलब इन तीनों में जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा जिनको हम कैरी यानी कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, वो है डेस्कटॉप। क्योंकि डेस्कटॉप एक ही जगह रहता है, हमने बात किया था ना अरीबा। यस मैम। गुड। ओके, थर्ड ये अरीबा आपके लिए है, इसका आंसर दो आप मुझे। ओके मैम। HELP help in keep आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, बताओ कौन सा है। आंसर सी। सी गलत जवाब। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या पूछा है, इन, फिर उसके बाद डैश है, फिर कंप्यूटर हेल्प इन कीपिंग डिटेल ऑफ ये क्या है, मैंने लाउडली बोलने के लिए बोला है। पेशेंट। ये पेशेंट है। अब आपको देखना है कि पेशेंट की रिपोर्ट कहाँ बनती है, ऑब्वियसली हॉस्पिटल में बनती है, तो यहाँ आपका हॉस्पिटल आना चाहिए। इन हॉस्पिटल कंप्यूटर हेल्प इन कीपिंग डिटेल ऑफ पेशेंट्स। ओके ओके मैम। अरीबा आना चाहिए था, आपको नहीं आया, बुरी बात है। ओके अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अरीबा इन सबको नोटबुक में करना है, ओके सही से। ओके मैम। या नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, चॉइस वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे हमें ये जो फिल या जो ब्लैंक्स है ना, इनको हम लोग ब्लैंक्स या फिर ये बोल सकते हैं कि मतलब खाली जगह है, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ से चीजें उठा के यहाँ पर डालनी है और हमें देखना है कि यहाँ पर क्या क्या आएगा। तो दो दो मैं दो दो दूंगी, ये दोनों अरीबा आपके हैं, ये दोनों हैरी आपके हैं। तो अरीबा पहले आप इन दोनों के बताओ। ए कंप्यूटर नेवर मेक, ऊपर ऊपर ऑप्शन दे रखा है, इंस्ट्रक्शन, मिस्टेक, ये सारे। मिस्टेक। ओके मिस्टेक वन हो गया, दूसरे का गिव मी वाटर। needs मैम नीड्स के आगे क्या है? नीड्स के आगे ये ह्यूमन है। ह्यूमन। ह्यूमन मतलब समझते हो ना? यस मैम। गुड। तो आप मुझे बताओ उसके आगे क्या आएगा? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, या ग्रेट, वेरी गुड, आपके दोनों बिल्कुल सही गए हैं। गुड। ओके नाउ हरप्रीत योर टर्न। मूवी और फोर्थ है वेदर। ओके यहाँ पर मूवी है, इन मूवी। ओके आपका भी दोनों सही जवाब है, गुड। सिट ऑन योर। ओके अब हमारा आ गया, ये तो आप सभी के सही थे पूरे। अब ये हमारा आ गया, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्क ऑन ए बैटरी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉरी मुझे ये रीड करना था, राइट ट्रू और मतलब राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स एस्टिमेट, यानी एफ हमें करना है गलत के लिए और टी करना है ट्रू के लिए। तो यहाँ पर भी चार हैं, तो मैं आप दोनों को दो दो दूंगी, तो दो। अलीना अरीबा ऊपर वाले आपके हैं, हरप्रीत नीचे वाले आपके। तो अलीना पहले, अरीबा आप मुझे बताओ। ओके मैम। डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्क ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्क ऑन ए बैटरी। डेस्कटॉप फॉल्स।
फॉल्स, ओके। अच्छा, मैं अपना आंसर ये लास्ट में बताऊंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, ए कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड बोर्ड। ट्रू। ट्रू, ओके। थर्ड, Harpreet, a computer does not need order to do any work. False. Next, साइड में रखो पहले। A computer is used Used to to put satellites in space. True. true, okay. ओके, ये सारे सही हैं। एक कंप्यूटर यूज टू पुट सैटेलाइट इन स्पेस। ओके, कंप्यूटर जो होता है वो बहुत सारे काम करता है, जैसे जो आसमान के ऊपर बहुत सारी चीजें जाती है ना, वो कंप्यूटर के हेल्प से भी जाती है। तो ये सबके सही थे। ओके, अब हमारा आ गया क्वेश्चन आंसर। आंसर दिस क्वेश्चंस, तो हमें इसके आंसर्स, इसके हमें आंसर देना है। तो राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए मैन। तो दो चीजें लिखनी है हमें, मैन और ह्यूमन के बारे में। तो यू हैव एनी आइडिया? कोई मुझे बताएगा क्या लिखना है? हरप्रीत बताओ। Man make mistakes. Computer does not make mistake. Man get tired and bore. Computer does not get tired and bore. ओके, मैं ये दोबारा से लिखूंगी, तो हरप्रीत आप मुझे दोबारा से बताओ। A man make mistake. A man Make mistake. make Mistake. Mistake. ओके, इसके आगे क्या आएगा हर मिस्टेक के? A man make mistake, but computer does not make mistake. ओके, मिस्टेक, और उसके आगे क्या था? ये तो अभी आप बता रहे हो ए मैन मेक मिस्टेक, तो पहले हम ह्यूमन की दो चीजें लिखेंगे। तो अभी हमने लिखा है ए मैन मेक मिस्टेक्स, तो उसके एक और मैन के बारे में बताओ। And a man get tired and bored. गुड, ओके, ये हमारा दो हो गया। ये हमारा दो हो गया, किसके बारे में हो गया? Man. ये हमारा मैन के बारे में हो गया। अब हम कंप्यूटर के बारे में लिखेंगे, तो बताओ कंप्यूटर के बारे में। A computer does not make mistake. ए कंप्यूटर रिबा ये नीचे थोड़ा लिख गया है, तो इसका मैंने बता दिया आपको। ए मैन मेक मिस्टेक्स, मैं इसको रेस करके मैं आपको सही से बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर भी बता रखा है और ऊपर भी हम ऊपर करेंगे थोड़ा। यहाँ पर देखो दो चीजें बता रखी है। अरिबा सुन रही हो मेरी बात? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, यहाँ पहला देखो, ए कंप्यूटर वर्क वेरी हाई स्पीड। एक ये हो गया कंप्यूटर के बारे में। ए मैन कैन नॉट वर्क फास्ट लाइक ए कंप्यूटर, दूसरा ये हो गया, ठीक है? यस मैम। अब थर्ड यहाँ पर देखो, अब हम कंप्यूटर
के बारे में बात करें तो ये बात कर लिया था हमने, दूसरा ये ए कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, और यहाँ पर है ए मैन कैन मेक मिस्टेक, तो आपके इसके आंसर हो चुका है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, ये दोनों और ये दोनों कंप्यूटर के बारे में, ये दोनों मैन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा नेम एनी टू टाइप ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन वन ऑफ देम। तो हमें कंप्यूटर के दो नाम लिखने हैं एंड उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक कंप्यूटर के दो नाम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो एक नाम आप लिख दो डेस्कटॉप का, और दूसरा लिख दो लैपटॉप का। तो ये दोनों में से दोनों नाम लिखना है, डेस्कटॉप और लैपटॉप। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज कीप्ड ऑन ए डेस्क, ठीक है। ये किसका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा, ये लैपटॉप इज स्मॉलर देन ए डेस्कटॉप, ठीक है। यस मैम। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख के आंसर लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। ये दोनों आंसर एक ही है, सेम है, ठीक है। क्योंकि हमें Okay, ma'am. दो नाम देने, दो एग्जाम्पल देने, दो चीजों के बारे में बताने हैं। और इसके बाद है हमारा राइट एनी थ्री प्लेस वेयर कंप्यूटर यूज्ड। तो 3 जगह लिखनी है जहां हम कंप्यूटर यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हो एट स्कूल, एट होम, एट ऑफिस, एट हॉस्पिटल, एट बैंक, एट एयरपोर्ट। ऐसे कोई भी आप 3 नाम लिख सकते हो, ठीक है। ओके मैम। राइट एनी वन यूज ऑफ कंप्यूटर एट बैंक, मतलब आपको कोई भी राइट एनी वन, मतलब एक चीज लिखनी है जो बैंक में यूज होती है। जैसे कि अभी हम जाते हैं बैंक पर, वेयर इज बैंक, या तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं टू पुट इन और टेक आउट मनी, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं, या फर्स्ट वाला आप लिख सकते हो टू कीप ए लिस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड देयर डिटेल्स, ओके। यस मैम। कोई भी एक लाइन आप लिख सकते हो। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अब देखते हैं हम आगे हमारी कौन सी एक्टिविटी दे रखी है। ओके, अब यहाँ दे रखा है the following days to word. ओके, अब यहाँ पर देखो लिखा है नेम द प्लेस इन द पिक्चर वेयर कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड। मतलब कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर लिखना है कि ये क्या है, ये स्कूल है। यस मैम। वेयर कंप्यूटर यूज होगा, जैसे यहाँ कंप्यूटर यूज होना है, कैसा यूज होगा, आपको यहाँ नाम लिखने हैं जो जो चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। यस मैम। और आपको ये जितने क्वेश्चन आंसर करवाएं ये नोटबुक में जरूर करना है, क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है। ओके मैम। ओके, ये तो कैलकुलेटर हमें बता रखा था, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यस मैम।